नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पराली की जो समस्या है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। लेकिन दिल्ली सरकार को अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार का जो निकम्मापन है वो पूरी तरीके से साफ तौर पर जग जाहिर है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर के दौरे में हैं, लेकिन दिल्ली में क्या स्थिति है, पॉल्यूशन का लेवल कितना ज्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर के शायद उनका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो चुका है। क्योंकि जब पंजाब के अंदर उनकी सरकार नहीं थी तो उनका यह कहना था कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वो पराली जलने की वजह से हो रहा है, जो कि पंजाब में जलाई जा रही है। इसके बाद अब जब पंजाब में आपकी सरकार बन चुकी है और अभी भी देखने को मिल रहा है कि कैसे पंजाब से रिकॉर्ड तोड़ पराली जलाने की समस्या और उनकी घटना सामने आ रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये जो पराली जलाने की समस्या की वजह से पोल्यूशन नहीं हो रहा है और ये जो पोल्यूशन है अकेले दिल्ली और पंजाब का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। इसी के साथ ही उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया, बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया और यह कह दिया कि अगर केंद्र सरकार से इस पोल्यूशन की समस्या का निजात नहीं हो रहा है, पोल्यूशन की समस्या का वो समाधान नहीं कर सकते, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद हम उनको बताएंगे कि कैसे इसका समाधान किया जाता है। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर यह कह दिया जब उनसे पूछा गया कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको कहीं ना कहीं जो पंजाब से जलने वाली इसकी मेन वजह मानी जा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि ये जो समस्या है वो दरअसल सिर्फ पराली जलने से नहीं हो रही है, बल्कि ये जो समस्या है सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा और इसी के साथ ही राजस्थान, बिहार की समस्या है। उन सरकारों को इस पर काम करना चाहिए और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली का ही नहीं बल्कि राज्यों का भी खराब है। लेकिन अगर दिल्ली की स्थिति देखी जाए तो दिल्ली की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर चीख चीख के यही बताती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या मंजर है और किस तरीके से लोग इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। जो डस्ट की क्वालिटी है वो साफ तौर पर कई सारी तस्वीरों में दिखाई देती है और ये जो डस्ट है वो इतना ज्यादा है ऐसा लगता है कि ठंड का कोहरा है। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो चुका है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 841 के पार AQI पहुंच चुका है। इसके बावजूद अभी भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसको लेकर के सीरियस नहीं है और इसका जो सारा ठिकरा है वो केंद्र सरकार पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये देखने को मिला था कि कैसे पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पराली को गोल्ड बताते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि ये पराली तो सोना है और इस पराली से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि इस पराली से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे गत्ते बनाए जा सकते हैं, इससे कोयला बनाया जा सकता है और इससे ईंधन बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है तब वो इन सब चीजों को लेकर के कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि दिन ब दिन जो पराली जलाने के रिकॉर्ड्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि 33% पराली जलाने की समस्या पंजाब के अंदर बढ़ी है और 24 घंटे के अंदर 1800 से भी ज्यादा कई केसेस सामने आए हैं जिसमें किसान अपने खेतों पर पराली जला रहे हैं। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, पराली को लेकर के सवाल किया जाता था, तब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली में हमने पूसा डिकम्पोजर नाम का केमिकल बनवाया है जिसे कि पराली पर हम छिड़क देते हैं और ये खाद के रूप में तब्दील हो जाता है और इससे किसानों को भी फायदा होता है और मिट्टी बेहद उपजाऊ हो जाती है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये केमिकल कहां है जो कि अब पंजाब में काम नहीं आ रहा, क्यों भगवंत मान को वो ये केमिकल नहीं देते जिससे कि पराली की समस्याओं से निजात मिल सके। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने
ये भी कहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि हमने उन्हें एक प्रस्ताव दिया था और ये कहा था कि इसको लेकर के समस्या का निजात करें, लेकिन केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। आपको बता दें, दरअसल चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब के किसानों से ये वादा किया था कि उनकी पराली की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उन्हें वो पैसे देंगे, धन देंगे, जिससे कि वो पराली से निजात पा सके। आपको बता दें कि जब उनकी सरकार बन गई तो जुलाई में पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार ने एक साथ मिलकर के एक प्रस्ताव बनाया, जिसमें ये लिखा गया कि 500 रुपए दिल्ली सरकार और 500 रुपए पंजाब सरकार देगी किसानों को, और इसी के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 1500 रुपए किसानों को दिया जाएगा। यानी कि ये टोटल अमाउंट 2500 रुपए का होता है जो कि किसानों को दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं किसानों को भी बरगलाने का काम किया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि किसानों ने 2 साल पहले कृषि कानून को लेकर के आंदोलन किया था, इसलिए अब केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुनेगा और उनके पराली जलाने या फिर कोई भी समस्या को लेकर के निजात नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक दूरी बनाने का काम अरविंद केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है। इसी के साथ ही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये जो सारा ठिकरा है प्रदूषण का, वो केंद्र सरकार के साथ साथ जो तमाम राज्य हैं, चाहे फिर हम बात राजस्थान की करें, हरियाणा की करें, बिहार की करें या उत्तर प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश की करें, इन तमाम राज्यों के सरकारों पर भी ये ठिकरा फोड़ दिया और कहा कि ये जो पॉल्यूशन की समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली या पंजाब की नहीं है, बल्कि इन राज्यों की वजह से भी ये पॉल्यूशन हो रहा है और दिल्ली में इसका बेहद खतरनाक असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जहां देखने को मिला था कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता और लीडर्स हैं बार बार पॉल्यूशन को लेकर के यही कहते थे जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं बनी थी तब कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है वो पंजाब में पराली जलाने की वजह से हो रहा है। तब ये भी देखने को मिला था कि मशहूर पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी ये ट्वीट किया था उस वक्त और ये कहा था कि ये जो पराली की समस्या है उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर किसान पराली जलाते हैं और उसका धुआं सीधे दिल्ली में आता है और इससे दिल्ली का AQI लगातार गिरता जा रहा है। तो इसी के साथ ही देखने को मिला कि जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार ये कहती है कि इसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो नॉर्दर्न इंडिया की जो स्टेट है उनकी सरकारों की है और केंद्र सरकार की है, तब भी राजदीप सरदेसाई उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई देते हैं और वो भी यही कहते हैं कि जो बसों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो क्रैकर्स जलाए जाते हैं दिवाली में वो भी इसकी वजह से जिम्मेदार है। यानी कि जो आम आदमी पार्टी बोल रही है उसी तरीके से बोलते हुए राजदीप सरदेसाई भी नजर आते हैं, जिसके बाद लोगों ने उनको जमकर लताड़ लगाई और ये कह दिया कि आप तो ऐसे बात करते हैं जैसे एक पत्रकार नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता बात कर रहा हो। इसी के साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी घेराव किया है और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में सरकार बनने के बाद अपनी फैक्ट्रियों को क्यों नहीं लाते, अपने प्रोजेक्ट को क्यों नहीं लाते। जिस तरीके से वो बताते थे कि ये जो पराली है वो सोना है, लोगों को रोजगार दे सकती है और ये कहते थे कि पूसा डिकम्पोजर केमिकल बनवाया है उन्होंने जिससे कि इस पराली की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और इसी के साथ ही अमित मालवीय और कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल पर करारा पलटवार किया है। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने सीधे तौर पर कहा है कि जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से है। इसको लेकर भी बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया था और उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन का कहर है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के निकम्मेपन का ही असर है, जिसकी वजह से ये चीजें दिल्ली की जनता को देखनी पड़ रही है। और अब अरविंद केजरीवाल इसका ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने भी केजरीवाल सरकार और भगवंत मान सरकार को भी लताड़ लगाई है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।